हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम इस वीडियो में हिंदी के रसों के बारे में बताएंगे। रस क्या है, रस किसे कहते हैं और रस की पहचान। अक्सर विद्यार्थियों को परीक्षा में जब प्रश्न आता है कि रस किसे कहते हैं तो रस को पहचानना और उनके उदाहरण ये कठिन लगते हैं। तो आज हम आपको रस की पहचान करना और रस किसे कहते हैं उसका आसान तरीका आपके सामने बता रहे हैं। रस किसे कहते हैं यह प्रश्न पूछा जाता है। रस काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। जैसे आप टीवी में कोई सीरियल देखते हैं या कॉमेडी देखते हैं तो जो हंसी आती है, यदि कॉमेडी आप देख रहे होते हैं कोई भी शो तो उसमें हंसी आती है तो उसमें हास्य रस होता है, और या कोई दुख होता है तो उसमें करुण रस होता है। इस तरह की स्थिति जब आती है तो ये विभिन्न रस आपके सामने होते हैं। तो अब जानेंगे कि रस कितने होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। बाद में विद्वानों ने या आचार्यों ने 2 रसों को और जोड़ दिया, जिसमें वात्सल्य रस तथा भक्ति रस को मान्यता दी गई है। इस प्रकार रसों की संख्या अब 11 मानी जाती है। रस के नाम और उनके स्थायी भाव। रस के नाम जानना और उनके स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर क्लास के बच्चों को आना चाहिए और परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे रसों के नाम। नंबर 1 श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। रति यानी कि प्रेम। रति का मतलब होता है प्रेम। नंबर 2 वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नंबर 3 हास्य रस का स्थायी भाव हास। नंबर 4 करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक यानी दुख प्रकट करना। नंबर 5 शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। नंबर 6 अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। नंबर 7 रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस को आपने और भी सुना होगा, जैसे रुद्र कहते हैं। रुद्र यानी शिव जी को। जब शिव जी क्रोध में होते हैं तो वो रौद्र रूप धारण करते हैं। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि रौद्र यानी कि क्रोध है। नंबर 8 भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय, जिससे आप भय लगता है जिससे और या डर जाते हैं, वहाँ पर भयानक रस होता है। नंबर 9 विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। नंबर 10 वात्सल्य रस। जैसे वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान या स्नेह। जैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुराग करती हैं या प्रेम करती हैं अपनी संतान से। नंबर 11 भक्ति रस। भक्ति रस का अर्थ है भक्ति करना, यानी देवों के प्रति, देव भगवान, और उसका स्थायी भाव है, भक्ति रस का स्थायी भाव है देवरति, यानी देवताओं से प्रेम करना। अब हम आगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा, इसके बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। इसे रसराज कहते हैं।
रति प्रेम नामक भाव रस अवस्था में जब होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलने की स्थिति होती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी नग में कंगन की परछाई। ये और भी हम महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने बताएंगे। अब इस उदाहरण को, जैसे कि राम को रूप निहारत जानकी कि सीता जी अपने नग में कंगन की परछाई, सीता जी अपने कंगन के नग में राम के रूप को निहारती हैं, यानी कि देखती हैं। उनकी परछाई उनके नग के कंगन में जो नग लगा हुआ है, उस नग में राम की परछाई दिखाई देती है और उसी से उनको जो है राम जी को जानकी जी देखती हैं और उनके मन में प्रेम उत्पन्न होता है। नंबर 2 बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहत नट जाए। यह उदाहरण कविवर बिहारी लाल का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा दोनों आपस में मिलते हैं और वह इतने मगन हो जाते हैं कि उनके मुंह से कोई वार्तालाप नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती और इतना एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि भावों के इशारे मात्र से दोनों, कृष्ण और राधा दोनों बातचीत करते हैं। और जो साथ में सखियां रहती हैं, गोपियां रहती हैं, वो श्री कृष्ण की मुरली को यानी बंसी को अलग छिपा करके लुकाना यानी कि अलग छिपा करके रख देती हैं। श्री कृष्ण और राधा दोनों बातचीत करते हैं। नंबर 3 उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह मीराबाई का उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा कहती हैं, मीरा ने इस संसार में अनेक दुखों को सहा, अनेक कष्टों को सहा श्री कृष्ण को पाने के लिए। तब वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे जो है मेरे गोपाल के अलावा, मेरे श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। वही मेरे पति हैं जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, वही मेरे पति हैं और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अगला, खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी, कटिकाछनी पीतांबर बांधे, हाथ लए भौराचक डोरी। श्री कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं खेलने के लिए। खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी, ब्रज की रास्तों में जब श्री कृष्ण जाते हैं खेलने के लिए, तो वह अपने कमर में कटिकाछनी, कमर में पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र पहने रहते हैं, पीतांबर, और हाथ में भौरा, और भौरा यानी कि चक्री हाथ में लिए होते हैं और वह यह लिए होते हैं और राधा से खेलने के लिए ब्रज की गलियों में जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। जैसे इस पंक्ति से ही पता चलता है कि सजना यानी कि श्रृंगार करना, और सजना है मुझे सजना के लिए, और अपने सजना यानी कि अपने प्रीतम से मिलने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए, जैसे लड़कियां या युवती जो है पूरे श्रृंगार करती हैं, वह इसमें दर्शाया गया है। तो ये श्रृंगार रस की पहचान होती है और ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं उदाहरण को जो है
पूछा जाता है या श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाती है। और इसमें यदि ये पंक्ति दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें कौन सा रस है, तो यकीन मानिए कि आप इनको यदि याद कर लेंगे इन उदाहरण को, तो आपको परीक्षाओं में जो है कोई कठिनाई नहीं होगी और ये बहुत ही आसान तरीके से आप जो है इनको जान पाएंगे। अगला वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जिसमें प्रेमी प्रेमिका की वियोग या बिछुड़ने की स्थिति होती है, उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग का अर्थ है बिछुड़ना या अलग होना। जैसे इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जिस समय रावण सीता जी को चुरा कर ले जाता है, तो श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों पंचवटी पर आते हैं और सीता जी को न देखकर उनसे वृक्षों और लताओं से और जंगली पशुओं से पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है। दूसरा उदाहरण, भूषण वसन विलोकत सीके। जब रावण सीता जी को चुरा कर ले जाता है, तो सीता जी अपने कुछ वस्त्र, कुछ कपड़े और कुछ आभूषण गहने एक वही पोटली में बांधकर जो है डाल देती हैं। तो श्री राम जी उनके आभूषण और वस्त्रों को देखकर बहुत दुखी होते हैं। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम वीर रस के बारे में बताएंगे।